नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक। चार्ट जून 28 बैंक निफ्टी 5 मिनट इंट्राडे इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। किस तरीके से पॉइंट मिल सकते थे ये देखेंगे और आने वाले दिन में क्या की पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे 53,000 रेजिस्टेंस की, जिसे हम 2 दिन से वीडियो में बोल रहे हैं कि हमें चार्ट पर दिख रहा है। आज उसने एक मूव दिला दिया हमें। तो एक बार और बता देता हूं मैं इसे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक पैटर्न रेजिस्टेंस बनने का समझ में आया है, इसलिए मैं इसे दोबारा बता देता हूं। देखिए, जैसे जून 26 में यहाँ पे हमने बोला वीडियो में कि ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है 53,000 का, और इसी पे हमने सारे ट्रेड लिए थे 27। और जब ये इसलिए बन रहा था क्योंकि यहाँ पे एक चैनल बन रहा है ये, और एक निगेटिव चैनल है अपने में। सारी ट्रेडिंग ही आपकी चैनल्स, ब्रेकआउट्स, ट्रेडिंग रेंज इन्हीं में है पूरी। तो इन्हें सीखना समझना बहुत जरूरी है। अब 27 के चार्ट पर आपका ये ओपन हुआ और नीचे ये पूरी एक कैंडल बनी, बड़ी बेयरिश कैंडल बनी। उससे एक हमें कंफर्मेशन मिली कि हाँ, जून 26 में जो 53,000 का हम बोल रहे थे वीडियो में, वो एक रेजिस्टेंस तो है। इसके बाद देखिए आप, ये किस तरीके से टेस्ट भी हुआ और कंफर्म भी। ये ऊपर गया और तेजी से नीचे निकला, इस तरह से ये वाला एरिया। इसमें हमने जैसे पूरा वीडियो बना हुआ है इस पे कि ये बेयरिश हरामी, ये एंगल्फिंग वगैरह, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके ये कंफर्म हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ बना, ये आपका टेस्ट हुआ और यहाँ ये कंफर्म। तो ये श्योर हो गया था कि अब जब भी इसे टेस्ट करेगा, अगर हमें एक कन्विक्शन मिलता है, वजह मिलती है, तो आराम से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। ये आज हुआ है अच्छे से, इसने एक अच्छा मूव हमें दिखाया। अब देखते हैं बाकी क्या कारण रहे हमारे मूवमेंट के। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ले लेते हैं। अब इसमें आप देखिए, ये एक अच्छा सा पैटर्न कैंडल का, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए, ये यहां से अपना इसके अंदर आ रही है। इसके बाद देखिए, इसके ठीक है अंदर आ रही है ये, और एसएम में जो ब्लू कलर की लाइन है, ये एसएम में है, क्लोजिंग का है, 10 पीरियड का है, उसके अंदर आ रहा है। और ये यहाँ पे एक बियरिश एंगल जिसमें आप यहाँ नीचे एंट्री मार सकते। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री मारते, क्योंकि हमें ये एक पैटर्न अच्छा मिल गया, ये हमें इसका ये मिल गया, और 53,000 तो क्लियर है मेरे लिए। तो इतना काफी है कि ये यहां से जिस तरह से ये देखिए, एक छोटा सा चैनल ये भी बनाया है यहाँ पे, और इसने एकदम तोड़ा है नीचे। मेरे लिए ये भी बहुत था, मैं यहाँ पे एंट्री कर मुझे लगता है एंट्री यहाँ कर लेनी चाहिए थी। फिर ये एक ब्रिश एंगल फंग बनी, ठीक है, यहाँ एंट्री कर लीजिए, मगर नीचे फिर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं पहली कैंडल के हाई और लो को। फिर एक नीचे रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के पास एक दो कैंडल ही रुकते हैं, उससे ज्यादा देर नहीं। तो आप अगर यहाँ मारते भी तो कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़े से ही मिलते हैं, हमें यहाँ निकलना ही पड़ेगा। आप इसे स्कैल्पिंग कह लीजिए, चाहे इसे आप कह लीजिए। अभी आगे देखते हैं। अच्छा, आप कहोगे तो वापस चला गया, निकलने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे भाई, जब ये यहाँ पे एंट्री मारी और इतनी अच्छी पियर्सिंग लाइन इसने दी, तो मुझे ये बताओ, ये से सपोर्ट भी तो बना के वापस यहाँ जा सकता था। यहाँ से ये हमें ये नहीं सोचना कि क्या हो गया, उसके हिसाब से थोड़ी स्ट्रेटेजी बनेगी। स्ट्रेटेजी तो यहाँ, जब आप यहाँ बैठे हो ना, इस जगह बैठे हो ना, जिस जगह हो, जहां जिस भाव पे आप हो, वहीं पे बनेगी स्ट्रेटेजी। उसके अगले भाव का तो यहाँ भगवान के अलावा किसी को नहीं पता क्या हो सकता है। हो सकता है यहीं ये उठ के पता नहीं कहाँ भाग जाए, और यहाँ से नीचे। हमें तो भैया वहां चलना है जब भाव चल रहा है। तो हमें यहाँ पे एक तो पेयर्सिंग लाइन दे दी नीचे से, दूसरी हमें ये हो सकता है सपोर्ट बन जाए। अभी देखते हैं। अब इसमें एक आरएसआई को भी ले लो आप। आरएसआई में यहाँ पे देखिए, ये ओवरसोल्ड है, और इस वजह से भी, और इंक्लाइन हो रही है, इस वजह से हमें इससे यहाँ निकलना ही चाहिए। एक तो ये वजह ये है हमारी, और एक वजह ये है भी हो गई है, और ये पेयर्सिंग लाइन भी है। तो हमें चाहे पॉइंट मिले या नहीं मिले, हमें यहां से निकल जाए। अब इसमें आप देखिए, ये ना, ये आपके हायर लॉज नहीं है, ये लोअर लॉज है। तो इसलिए मैं से ये नहीं कहूंगा कि आप इसको खरीदने की कोई वजह बनती है, इस वजह से भी नहीं बनती। और ऊपर से ये इतना जबरदस्त 53,000 का रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से भी कोई वजह नहीं बनती। हाँ, अगर और इसमें कुछ पॉइंट ऐड हो जाते, अगर यही हायर लोज करके हायर हाइज बन जाते,
तो भी एक बार को सोचते और उसके बाद यहाँ कुछ और बनता, एसएम में से ऊपर टूटता, तो हम सोचते कि इसे तोड़ने की सोचेगा तो ये कम से कम यहाँ से यहाँ तक का मूव लेने की सोचते। अब कोई चांस नहीं है। अब इसमें ये एसएम में से ऊपर नहीं निकल पाया, नीचे आरएसआई भी सपोर्ट नहीं कर रही। अब ये आपका एसएम में से नीचे जा रहा है, ठीक सा पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद ये बेरिश एंगल्फिंग आपके नीचे का जो लो है फर्स्ट कैंडल का, उससे नीचे निकलते हुए उसे अच्छे से रेजिस्टेंस बनाते हुए अपने लिए, और यहां से इसके अब नीचे की तरफ के लिए आप कह सकते हैं सपोर्ट ले लिया है, और यहां से आप बड़े आराम से निकल सकते नहीं। ऊपर आपका 53,000 का स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपका ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग बन चुका, ठीक है। उसके बाद एसएम में से नीचे आपका ये चीज जो है ये कामयाब नहीं हुई, ये यहाँ से टूट रही है, तो आप बड़े आराम से एंट्री कर सकते थे। और अब आप इस पे ये देखिए, जैसे ही आप ये फिर आपका एक बियरिश हरामी यहाँ ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बुलिश हरामी इस जगह, और साथ में नीचे आरएसआई पे लग गया, ठीक है। और फिर वही बात, यहाँ पे भी आपके हायर लोज नहीं है ना हायर हाइज है। ये देखिए, अगर ये हायर लोज थे तो ये हायर हाई नहीं रहे, ये हायर लोज नहीं थे तो ये हायर हाई थे, तो दोनों ये भी कोई, ठीक है, 30 से ओवर सोल्ड हो गया है, इंक्लाइन है, बट कोई अच्छा वो नहीं है। तो यहां से हम बाय की नहीं सोचेंगे, निकलने की सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये बुलिश हरामी, ओके, फिर बियरिश हरामी, और जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है एसएम में से ऊपर गया है, यहां नहीं, तो यहां तो हमें निकलना ही पड़ेगा, मगर हम खरीदने की नहीं सोच सकते क्योंकि ऊपर से कंप्लीट बियरिश है। जब आपका ट्रेंड बियरिश है तो उस दिन सिर्फ पुट में रहे मेरे भाई, कॉल में जाने की क्या लग रही है। अब कहोगे नहीं यार ये ट्रेंड ले लेते हम, भैया उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ले लेंगे। मैं भी बता दूंगा ये कैसे लिया जा सकता था, कहां तक लिया जा सकता था ये भी बता दूंगा। और देखिए वहीं आपको मैं पूरा रीजन दूंगा कि यहीं तक क्यों जाना था और यहां से क्यों ये टूटा है। हमें जो लेने थे वो ये ट्राई करनी थी, चाहे हमारा कम मिला या ना भी मिला, उसके बाद ये लेने थे और फिर ये लेने थे। जब बियरिश है तो सिर्फ पुट लो, क्यों ले हम कॉल। अब देखिए ये इस जगह एक पियर्सिंग लाइन, ये ऊपर ठीक से, ओके, एसएम में से नीचे नीचे है, मगर एक सपोर्ट बनने की पूरी कोशिश हमने सिर्फ इसलिए इसमें नहीं गई क्योंकि इससे नीचे है, ऊपर 53,000 का रेजिस्टेंस है, और ये एसएम में से टकरा के यहाँ बेरिश एंगल्फिंग बन के नीचे, यानी जो एक अच्छी खासी सपोर्ट बन रही थी उसे तोड़ दिया, तो वो एक रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। उसके बाद ये डार्क क्लाउड, ये यहाँ राइट, तो ऊपर से 53,000 का इतना अच्छा रेजिस्टेंस, नीचे ये एरिया रेजिस्टेंस, ये एक बनती सपोर्ट नीचे तोड़ती हुई ये रेजिस्टेंस, एसएम में से नीचे है ये सारा एरिया यहाँ पे, तो और यहाँ पे जैसे ही आया 70 पे लगा एकदम नीचे, ठीक, एक वजह दे रहा है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसकी वजह से आप ले लोगे, नहीं, 70 ओवरबाउट होके एक बार नीचे, एक वजह दी, एक आपकी रेजिस्टेंस वाली वजह आ गई, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये भी, और अब ये डार्क क्लाउड ये वजह आ गई, तो इसमें आप बेच सकते थे आराम से, और कुछ नहीं तो एसएम में से नीचे आने पे बेच लेते, मेरा मतलब पुट ले लेते, और ये यहाँ, तो ये अच्छे से इस यहां से लेके यहां तक हम एक राइड कर सकते थे 52,300 तक कम से कम। तो आज हमें कौन कौन से ट्रेड मिल रहे हैं यहाँ पे, ये अगर आप 53,000 को बहुत अच्छे से कन्विक्शन है आपको कि हमारा जो कल हमने दिखाया इस तरह से वो बन रहा था, टेस्टिंग है, तो इस पैटर्न पे आते ही और इस जगह नीचे निकलते ही आराम से ये वाला लिया जा सकता था, और उसमें से एग्जिट होने पे भी हम पे थोड़ा बच सकता था। और उसके बाद जैसे ही ये बेरिश एंगल्फिंग बनी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये आराम से ये वाला लिया जा सकता था, उसके बाद ये यहां से लिया जा सकता था। तो 3 ट्रेड हमारे अच्छे खासे इसमें बन रहे थे, और तीनों में सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों बहुत इजी थे, आराम से लिए जा सकते थे। तो ये हमें नोट करना है कि आज हमारे 3 ट्रेड थे। मैंने कहा ना कि हर दिन एक बार नोट जरूर करेंगे हमें कितने ट्रेड मिले, जिससे हम कोई एक सेफ ट्रेड ले लें, हमें सब ट्रेड चाहिए ही नहीं। अब बात होती है कि क्या हो सकता है आने वाले दिन में, उसके लिए क्या की पॉइंट्स हैं, की लेवल्स हैं। तो अब हमारे यहाँ पे एक तो ये 53,000 रेजिस्टेंस हो गया, एक आपका ये 52,750 रेजिस्टेंस हो गया, एक आपका 52,250
सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकती है। अब अगर ये यहाँ से एक्यूमुलेट होकर यहाँ चला जाता है या यहीं से सीधा ओपन हो जाता है तो इसे नीचे आना चाहिए, ऐसा लगता है। तोड़ के यहाँ से एक्यूमुलेट होकर ऊपर जाता है तो 53,000 दोबारा हो सकता है, फिर आए, पॉसिबल है। बट ये यहाँ से यहाँ जाके और यहाँ से नीचे आना ज्यादा लगता है, या यहीं से नीचे तोड़ दे तो नीचे 52,000 तक कोई दिक्कत नहीं, 250 के बाद वहां तक, और वहां से वो सपोर्ट लेके वापस आए तो ये 52,750 तक वापस आ सकता है। तो इस तरीके से आने वाले दिन में काम हो सकता है। बाकी ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं, सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। काम वही करना है जो उस दिन हमें सजेस्ट कर रहा है मार्केट। हर दिन अपने में एक फ्रेश डे होता है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। जब तक चार्ट देखिए, जब भी टाइम मिले। थैंक यू, बाय बाय।